अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज मैं आपके साथ अपनी जो वीक डेज़ की रूटीन है वो शेयर करने के लिए आई हूँ। बेटी का स्कूल खुल चुका है, इसलिए सुबह का आगाज़ पौने 6 बजे होता है। ये देखिए अभी तो ऐसा सूरज तो नहीं, अभी तो रोशनी भी नहीं हुई है और बस इस वक़्त जो है वो सुबह का आगाज़ हो जाता है मेरी। और अब ज़रा मैं मुँह हाथ धो के फ़ारिग हो जाऊँ, फिर मैं आपको अपने साथ किचन लेके जाती हूँ और वहाँ जाके मैं बेटी का लंच वगैरह, नाश्ता सब कुछ तैयार करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा जो स्टार है ना, सितारा, वो अभी तक जगमगा रहा है। ये देखिए जनाब 6:07 हो चुके हुए हैं, मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं बेटी का लंच तैयार करने लगी हूँ। शामी कबाब ऑलरेडी बनाए होते हैं, शामी कबाब का सैंडविच ही बनाऊँगी। एग वॉश रेडी है और ये जी फ्राइंग पैन के अंदर तेल ऑलरेडी डाल लिया है। ज़रा मैं जो कबाब हैं उनको मैं डिप करूँगी एग वॉश के अंदर और उसके बाद उनको फ्राई कर लूँगी, जैसे कि करते हैं। और अगर शामी कबाब की आपको रेसिपी चाहिए तो वो मेरी रेसिपीज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। ये एग वॉश है जो बनाया, बाकी मांदा जो अंडा है उसके अंदर मैंने हल्की सी नमक मिर्च मिलाई है, काली मिर्च मिलाई है और मैं इसको अब फ्राई करके उसको सैंडविच तैयार कर दूँगी। और साथ ही में मैं बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते साथ सबसे पहले दूध पीते हैं। ये देखिए जनाब इस वक़्त जो है वो मैं 6:30 का वक़्त हो रहा है और अब मैं ऊपर आई हूँ और अब ये देखिए जो है रोशनी वो नमूदार हो गई है। कितनी प्यारी, वो जो कहते हैं ना, शफ़क़ पे लाली छाई हुई है, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा व्यू है। बस जी अब मैं जा रही हूँ कमरे के अंदर, क्योंकि मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। बच्चों ने दूध पीना होता है गरम, तो वो उनका दूध भी गरम कर लिया है, वो भी रेडी है। और उसके अलावा जो लंच था वो मैंने सैंडविच बना के पैक कर दिया है। सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँ, क्योंकि ज़रा जल्दी-जल्दी बहुत कैलकुलेटेड टाइम होता है। तो इस वज़ह से ज़रा मैंने जल्दी-जल्दी बनाया है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन चलिए बस अब चलते हैं और चल के बच्चों को जो है ना वो उठाती हूँ। ये देखिए जनाब 6:35 हो रहे हैं और जो है वो अब मैं कमरे में आ गई हूँ। अब ज़रा मैं बच्चों को उठाने लगी हूँ। बेटा तो ऑलरेडी उठा हुआ है, बल्कि वो बहन को तंग ही कर रहा है और जिसने स्कूल जाना है बस सिर्फ वही लेटी हुई है। तो ये देखिए, ये जो है ना, बेटे की तो आपको ये नज़र आ रहा होगा और ये आपा सो रही है, जिसको वो फुल टाइम जो है ना वो जगाने की इस वक़्त कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है। आगे-पीछे कभी इतना प्यार आए ना आए, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा प्यार आता है जिस वक़्त आपा सो रही होती है। तो ये देख लीजिए बस जो है वो दूध वग़ैरह भी रेडी है, तो अब मैं ज़रा इनको पिला लूँ और फिर उसके बाद मैं इसको स्कूल के लिए तैयार करूँगी और फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ और हम मिल के इनको स्कूल छोड़ने जाएँगे। ठीक है? ये दूध वग़ैरह तैयार पड़ा हुआ है, तो चलें मैं पहले ना इनको उठा लूँ अब। बच्चों को मैंने उठा दिया है, पौने 7 हो रहे हैं, उनको मैंने वॉशरूम भेज दिया है। बेटी को तैयार करना है, इस वज़ह से वो वॉशरूम चली गई है अब। और ये देखिए अब पौने 7 बजे के करीब ये सूरज अच्छे तरीके से निकल आया है, रोशनी हो गई है। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो अभी भी ऑन है, लोगों के घरों के पोर्च की लाइट्स भी अभी भी ऑन है। लेकिन ये कि अब अच्छी जो है वो रोशनी हो गई है। 1 घंटे बाद मैं पौने 6 बजे उठी थी और इस वक़्त पौने 7 का टाइम है और पौने 7 बजे अच्छी खासी लाइट हो गई है, अब रोशनी हो गई है। और ये जी अब मियाँ जी जो हैं वो अपने दफ़्तर जा रहे हैं, ये उनकी गाड़ी निकल गई। तो ये जो हैं ये अपने दफ़्तर चले गए हैं। ये आए थे आते हैं, यानी कि सुबह जिस वक़्त में बच्चे अभी दूध वग़ैरह पी रहे होते हैं तो आते हैं, उनको प्यार-श्यार करते हैं और फिर उसके बाद ये अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। पौने 7 बजे ये अपने ऑफ़िस चले जाते हैं। तो जी ये निकल गए और अब ये हमारा स्कूल जाने का टाइम है, क्योंकि इस वक़्त पूरे 7:30 हो गए हैं बच्ची को तैयार करने में। पूरे 7:30 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं, क्योंकि 7:50 के ऊपर अदरवाइज़ स्कूल का जो गेट है वो क्लोज़ हो जाता है। तो ये आज हमारा कलर डे भी है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लू कलर जो है वो पहनना अलाउ था और साथ में ही पीई डे भी था, तो उन्होंने कहा कि जी जॉगर्स भी पहना के भेजें, यानी कि पीई शूज़ होने चाहिए। तो आज जो कॉम्बिनेशन है ना वो कुछ अजीब-सा हो गया है। लेकिन ये है सारा कुछ और अब हम जा रहे हैं, अब हम निकलने लगे हैं। ये बेटी जो है वो अपनी मिमी को पहले सलाम करने जा रही है, रोज़ सुबह जाती है, जाके उनको पहले सलाम करके आती है और फिर उसके बाद हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। और बेटे का मैं बता रही थी, जूते पहनाना एक मरहला है, क्योंकि उसको पहनाते हैं तो वो फ़ौरी तौर पे उतार के ना कोई बड़े सारे जूते, यानी कि आपा के जूते या मेरे जूते ट्राई करता है। तो ये जी बेटी का बैग है और ये बैग मैंने इसका रख दिया है और ये रेडी है और अब हम जो है ना वो स्कूल के लिए रवाना हो रहे हैं। स्कूल भी जाना अब आजकल जो है, क्योंकि वायरस के डेज़ हैं, तो उसके अंदर जनाब जी पहले मास्क भी पहनना है, उसके ऊपर स्क्रीन भी पहननी है। ये आप देख लें, बेचारे बच्चे भी जो है ना वो तंग आए हुए हैं। तो लें जी हम स्कूल पहुँच गए हैं।
स्कूल में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि पेरेंट्स की इजाज़त नहीं ली हुई है। ये स्कूल में हम उसको ये देखिए जी, ये ड्रॉप करते हैं फ्रंट पे से। आजकल उनका ये नया रूल आया हुआ है कि हम स्कूल के अंदर नहीं इनको छोड़ने जा सकते। हम फ्रंट पे से इनको ड्रॉप कर देते हैं, आगे टीचर्स खड़ी होती हैं, वो खुद ही इनको रिसीव करके अंदर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर इनको एंटर कर देती हैं। और हम घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये लें जी, हम घर पहुँच चुके हैं। आई एम सॉरी, मैं ड्राइविंग के दौरान में कोई वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक हाथ में कैमरा पकड़ना और ड्राइव करना वो तो अलाउ नहीं है। इस वजह से जो चीज़ अलाउ नहीं है मैं वो काम नहीं करती। तो ये देखिए बेटे जो हैं वो सीट बेल्ट है तो वो मैंने उसकी खोल दी है और ये देखिए उसकी अपनी शरारतें हैं, उसके अपने काम हैं कुछ। तो जी, ये मैंने उसको गाड़ी में से उतारा। उसकी हमेशा आदत है कि उसने हमेशा उल्टी डायरेक्शन के अंदर पहले भागना होता है। तो हस्बे आदत वो पहले उधर जा रहा है और अब मैं उसको कह रही हूँ कि जी वापस आएँ। तो ये जी अब हम घर के अंदर एंटर होने लगे हैं। मैं आपको बता रही थी कि जो अलाउ नहीं है, जिस तरह अगर हम स्कूल में हम गए हैं, उधर अलाउ नहीं था कोई भी कैमरा वगैरह यूज़ करना, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। ड्राइविंग के दौरान में कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। जो चीज़ अंडर लॉ है, मैं वो काम करती हूँ, जो नहीं है वो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, अब हम घर पहुँच चुके हैं। ये मेरा सुपर लाउड भी घर पहुँच गया हुआ है और ये देखिए ये अपनी तरफ से दरवाज़े खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके ख़्याल में जी लॉक इसी तरह खुलना है। तो चलें, अब मैं अंदर चल के आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। और ये देखिए अब मैं उसको साथ-साथ में बता भी रही हूँ। गो के थोड़ा जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो ये देखिए जी, अब हम लोग घर के अंदर एंटर हो गए हैं। और टाइम आपको दिखा देती हूँ जी। ये देखिए इस वक़्त टाइम हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट हैं क्योंकि 7:50 टाइम होता है स्कूल का, वरना अदरवाइज़ वो क्लोज़ हो जाता है। तो फिर लेट में एंड वो आपको शामिल करते हैं। तो जी, अंदर घुसते साथ सबसे पहला मेरा काम होता है कि सारे घर के जो है ना वो ब्लाइंड्स खोल देना। घर को अच्छी तरह रोशनी जो है ना वो अच्छी तरह से रोशनी होनी चाहिए सारे घर में। तो ये देखिए जी, बेटे अपने काम में मगन है, वो अपना ही काम किए जा रहा है अली। तो अच्छा, इसका नाम अली है, मैं बार-बार बेटा कह रही हूँ तो आपको बता दूँ इसका नाम अली है। और ये जी, ये हमारे साइड वाली जो हैं ब्लाइंड्स वो भी मैंने ऊपर कर दी क्योंकि मुझे ज़रा होता है कि अच्छी तरह सनलाइट जो है वो रोशनी होनी चाहिए और अगर कभी मुझे लगे तो मैं खिड़कियाँ खोल के ज़रा घर में ताज़ा हवा भी कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, वरना तो सारा दिन या एसी चलना होता है या हीटिंग चलनी होती है। सुबह-सुबह ऐसा टाइम होता है जिसमें टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल होता है। तो ये जी 7:57 और हम अपने जो है बच्ची खाना जो किचन है मेरा उसमें दोबारा पहुँच चुके हैं। ये लॉन्ड्री है, ये कुछ काम होते हैं जिस तरह ये ब्लाइंड्स उठाना, ये लॉन्ड्री की जो है वो है ये हमारा बैक साइड पे जो हमारा बैक यार्ड है, ये उसके अंदर दरवाज़ा खुलता है। तो ये देखिए ये मैं इसको खोल देती होती हूँ कि चलें सुबह-सुबह का टाइम है, टेम्परेचर इस वक़्त बहुत हाई नहीं है, बार-बार ना हीटिंग चलेगी ना कूलिंग चलेगी। तो इस वजह से जो है ना वो उसका कोई मसला नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा ये खोल देती होती हूँ। तो ये हमारा जी बैक यार्ड है जिसमें ये बेबी का हमारा साइकिल वगैरह भी पड़ा हुआ है। इसकी भी इंशाल्लाह ताला आपको किसी दिन सैर करवाऊँगी। और ये जी मेरा एक काम जो कि मेरे ख़्याल में ये डेली में वन्स डे नहीं करती हूँ। ये काम जो है ना वो हमारा हर थोड़े घंटों के बाद होता है क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ना ये अपने जूते उतार के ना हर वक़्त बाबा के जूते पहनता है। तो ये जी बाबा के जूतों का रैक है। तो ये जो है ये हर वक़्त जो है वो जूते ऊपर से नीचे गिरे होते हैं, लेकिन ये है कि एक सुबह-सुबह वाला जो मेरा काम है क्योंकि ये भी अपने उतार के गए होते हैं, दूसरे वाले निकाल के पहन के गए होते हैं, तो ये जो है ना इसको ज़रा अरेंज कर देना। ये एक काम है जो कि सुबह-सुबह करना होता है ब्लाइंड्स खोलने के साथ-साथ। तो चलिए अब मैं अपना नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, बस एक फ्राई एग ले रही हूँ। वैसे डिफ़रेंट करती होती हूँ लेकिन आज एक फ्राई एग है और साथ में ये चाय पक रही है। चाय में मैं पत्ती बहुत कम डालती हूँ। और उसके अलावा अपने लिए मैं ज़रा कम गाढ़ी चाय पीती हूँ। तो और उसके अलावा जी मैंने जो स्लाइस हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक जो हैं वो उनको रोस्ट कर लिया है और ये मेरी चाय है और ये मेरा एग है। और जल्दी मैं तोड़ के खाती हूँ, थोड़ी-सी हार्ड करके खाती हूँ और साथ में 2 जो हैं वो मैंने स्लाइस लिए। तो जी इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँ, फिर घर के थोड़े छोटे-मोटे से काम होते हैं। ये जी नाश्ता हो गया मेरा, 8:15 हो चुके हैं। छोटे-मोटे काम होते हैं जिस तरह कोई भी अगर कोई डाक लेनी, देनी वगैरह, ये जिस तरह आज भी ये देखिए मैंने 2 ख़त जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, वो भेजने थे तो वो फटाफट लिख के, तो ये हमारा ये होता है, ये हम इस तरह यहाँ पे लेटर बॉक्स के अंदर रख देते हैं। जब पोस्टमैन आएगा तो वो ये वाले लेटर ले जाएगा और जो अपने उसने डाक देनी होगी वो इसमें डाल देगा। तो जी 9 o'clock हो चुके हुए हैं, तो चलिए फिर अब काम का आगाज़ करते हैं।
सुबह का आगाज़ इस तरह हो रहा है कि सबसे पहले तो आज मैंने सिंक धोना है। अच्छा, ये वो काम है जो कि मैं रोज़ नहीं करती हूँ, यानी कि रोज़ करती हूँ, रोज़ सिंक धुलता है, लेकिन वो सिंपल जो लाइज़ॉल होता है वो डालती हूँ, मैं जो सिंपल सॉल्यूशन मिलते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ रेडीमेड, और उसके बाद साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है वो सिंक मैं साफ़ करने लगी हूँ विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छी तरह ये सारी इसकी जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छी बात है, आप डेली भी करें। मेरे पास नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर डेली ये सारा काम नहीं होता। तो जी, ये आज जो है ये मैं कर रही हूँ। ये विनेगर है, सिंपल जो व्हाइट विनेगर होता है वो मैंने सारे पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया, और अब उसके बाद में अच्छे तरीके से जो है ना, ये जो है बेकिंग सोडा जो है ये मैं सबके ऊपर ये जो है ना स्प्रिंकल करने लगी हूँ। स्प्रिंकल करने के बाद अगर आपको लगे कि अभी फ़ीस कम हो रही है, तो आप बेशक उसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा जो है वो विनेगर सॉल्यूशन जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। मैं आम नॉर्मल स्प्रे बॉटल है, उसके अंदर सिंपल व्हाइट विनेगर सॉल्यूशन जो है वो मैंने किया। इससे बहुत अच्छा है, एक तो ये कि शाइन भी बड़ी अच्छी-सी आ जाती है, सेकंडली ये है कि इससे ना स्मेल, क्योंकि हम लोगों के ग्रीज़ी खाने होते हैं, इतना ग्रीज़ी खाना होता है, उसके अंदर ग्रीस होती है, वो चिकनाई-चिकनाई, और फिर अगर वो अच्छी तरीके से ना साफ़ हो, वैसे तो लाइज़ॉल वगैरह जो रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छा साफ़ करते हैं। लेकिन कुछ मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि स्मेल ना आए या कुछ इस तरह से, तो मैं जो हूँ ना वो ये वाला काम भी करती हूँ। ये मैं एवरी 3 डेज़ करती हूँ। यानी कि हफ़्ते में 2 दफ़ा करती हूँ, हर 3 दिनों के बाद अच्छे तरीके से ये बेकिंग सोडा के साथ और विनेगर सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से सारे को जो है वो साफ़ करती हूँ। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये मैंने तो सिंपल और सिंपल ये जो सिंपल आपका जो मिलता है स्पंज मिलता है, अच्छा उसमें सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्रैच फ्री लेना है, ठीक है? नॉर्मल वाला ना लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है, और प्राइसेज़ का कोई फ़र्क नहीं है, वही होता है। ये मैंने आपको एक साइड मैंने अभी साफ़ किया, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो नहीं, मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊँगी, जहाँ पे अच्छे तरीके से जो कैमरा जो है ना, वो जहाँ पे फ़ोकस कर रहा है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले तो जो है ना, वो जालियाँ साफ़ करनी शुरू की हैं, क्योंकि जालियों के अंदर और स्पेशली ये जो इनकी रॉड्स होती हैं, इनके अंदर इतना कुछ वो जमा नहीं होता, एक्चुअली ये होता है कि पानी भी पड़-पड़ के ना, तो वो कुछ मोल्ड सा लगना शुरू हो जाता है, और जो बाय द टाइम स्मेल देना शुरू कर देता है। तो ये मैं वो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और बता मैं आपको ये रही थी कि नॉर्मल जिस तरह ये स्पंज होते हैं, ये नॉर्मल भी होते हैं, और उसी के ऊपर ही लिखा होता है, कुछ इसमें वैरायटी आती है जो स्क्रैच फ्री की होती है। आप प्लीज़ स्क्रैच फ्री लीजिएगा, क्योंकि वरना आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारे इस तरह ये सिल्वर कलर में होती हैं, या ब्लैकिश सिल्वर कलर में होती हैं, ग्रे टोन में होती हैं, उनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं अगर आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल करें। और लोहे वाली तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उससे तो बहुत ही बुरा स्क्रैच पड़ता है। और ये देखिए जी, ये मैंने सारा जो है ना, मैंने सिंक ये पहले जालियाँ अच्छी तरीके से साफ़ की हैं, और जहाँ-जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है, ये मैंने पुराना ओल्ड टूथब्रश, ये आप देख लें, मैंने ये टैप के पीछे जो है मैंने रखा हुआ है, इसको भी मैं यूज़ करती रही हूँ। और ख़ासकर ये जो जालियाँ होती हैं ना, ये इनके अंदर जहाँ पे एक जाली जो रॉड है वो दूसरी रॉड से मिलती है ना, वहाँ पे उधर जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब जो है ना वो मोल्ड सा बन जाता है और फँस जाता है। तो उसको तो मैं ये जो है ना टूथब्रश, और ये होते ही रहते हैं, कभी बच्चों का ख़राब हुआ होता है, कभी बड़ों का ख़राब हुआ होता है। तो जो है ना पुराना टूथब्रश वो मैं यूज़ करती हूँ, और ये देखिए, ये मैंने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से रिंस कर दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ जो है वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएँगे। सिंक को वॉश कर लिया अंदर से पहले, अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर जो है वो हिस्से साफ़ किए हैं। ये जो है ये मेरा हाथ वग़ैरह धोने का, मैंने इसमें सोप का सॉल्यूशन रखा होता है। ये जो जो भी कोई एक्सेसरीज़ वग़ैरह हों, वो भी अच्छे तरीके से जो है वो आप धो लें, और धोने के बाद ड्राई कर लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं इनको धो के जो है वो साइडों पे रख दूँ, और फिर जब ये ड्राई हो जाएँ खुद ही ड्रिप होके, तो फिर मैं करूँ। इस वज़ह से मैंने ये टिश्यू लिया है, और टिश्यू लेके जो है ना मैं, आई एम सॉरी, टिश्यू नहीं है, ये हैं टिश्यू ही है, लेकिन ये बाथ टॉवल्स हैं, टिश्यू टॉवल्स हैं। तो ये मैंने वो ले लिए हैं, और अच्छे होते हैं, यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद फेंक दिया, बजाय इसके कि फिर इनको धोते रहो, क्योंकि मेरा ये जो हाथ है ना, उसके ऊपर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसकी उँगलियों के, यानी कि ये जो हैंड जिसके ऊपर मैंने ग्लव पहना हुआ है ना, इसकी उँगलियों के साथ ज़रा मसला है, इसमें 2 उँगलियों में बहुत बुरे तरीके से ना मुझे इरिटेशन वग़ैरह हो जाती है। उनकी स्किन ज़रा सेंसिटिव है, या कोई इश्यू शुरू हुआ जो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये देखिए जी, अब सिंक मैंने साफ़ कर लिया, और उसके बाद जो है वो मैं अच्छे तरीके से हाथ जो है अपने वो धो रही हूँ। हाथ धो लूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने किया क्या है। क्योंकि अभी तक तो बस सिर्फ़ आप मुझे ये पानी के साथ खेलते ही देख रहे हैं। ये देखिए जनाब, सिंक होल वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से लिशक-फिशक गए हैं,
और जो है ना अच्छा ये है मेरी अभी तक की 10:30 बजे तक की कार्रवाई। बाकी जो है वो मैंने अब ऊपर के हिस्से की सफाई करनी है, बच्चों के कमरे वगैरह ठीक करने हैं, अपने कमरे ठीक करने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में दिखाऊँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पुरदमौला।